सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द वीडियो। चले देखते हैं कि इंडाइसिस एंड सर्च की इसकी हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। सवाल किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली जो 2-3 साल में कैट के सवाल आए, विल सी दैट, इंक्लूडिंग जो पिछले साल सवाल आए थे वो देखेंगे। शुरू करें, चलिए। तो कैट 2020 का एक बेहतरीन सवाल, बेहतरीन में इसलिए भी कह रहा हूं कि एक ही सवाल में उसने इंडाइसिस को भी यूज कर दिया और सर्च को भी, तो इसलिए सवाल बहुत ईजी था बट इंटरेस्टिंग सवाल था, ठीक है। तो x की वैल्यू दे रखी है 4096 और ये पावर में सर्ड रेज कर रखी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब देखिए 64 क्या होता है आपको पता है। सॉरी, 2 की पावर 6 और 4096 होता है 2 की पावर 12। तो बेसिकली सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड से पावर से सर्ट को हटाना पड़ेगा, तो उसको यहाँ नीचे ले आते हैं। तो x की पावर ये आ जाएगा 1/7 + 4√3 और यहां बचा 4096, ठीक है। वैसे 4096 64 का स्क्वायर होता है, आपको पता ही है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। मतलब 7 + 4√3 एज अ पावर राइट और लेफ्ट दोनों से डिवाइड कर दिया, तो वहां से पावर हट गई, यहां पे अपॉन में आ गई। 7 - 4√3 से मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या बचेगा, 7 - 4√3 और नीचे क्या बचेगा, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 28। और ये कितना हो गया, नहीं सॉरी, मैं क्या 28 क्यों लिख रहा हूँ, 49, सॉरी, और ये 48। क्लियर। तो ये 1 हो गया बेसिकली, तो हट गई कहानी पूरी। और यहां पे है 64 का स्क्वायर, हमें 64 चाहिए, तो रूट ले लो। तो 64 इज इक्वल टू एक्स 7 - 4√3 और ये अपॉइंट 2 आ गया। तो कहानी क्या बची वो देख लीजिए एक बार। एक्स की पावर 7/2 ऊपर बचेगा, माइनस वाली चीज नीचे आ जाएगी। आप जानते हैं कि भाई ए की पावर x - y इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वही प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्या बचा नीचे, x 4√3 है, 2√3, 2√3 टू कैंसिल हो जाएगा ना, ये रहा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, खत्म कहानी, सिंपल था, ठीक है। बस वही बेसिक कॉन्जुगेट, देखो रैशनलाइजेशन चेक कर लिया उसने यहाँ पे आपका, कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर पाते हो या नहीं, और कुछ प्रॉपर्टी इंडाइस वाली यूज कर ली, आंसर है, ठीक है। देखने में वरना अजीब सा लग रहा था कि भाई बड़े से नंबर में एक सर्ट की पावर को रेज कर दिया, बट द थिंग्स आर प्रीटी सिंपल ओवर हियर। यही कहानी होती है। अब देखो, देखने में सवाल कई लोग को डरा भी सकता है, पर असली में सोल्यूशन में कुछ निकला नहीं है यहाँ पे। अगर आप चीजें सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। कैट 2019 का सवाल। लेफ्ट और राइट में दोनों जगह आपको दिख रही हैं बहुत सारी 2 की पावर्स और 3 की पावर्स, और आपको m की वैल्यू निकालनी है। देखो फंडा बहुत सिंपल है, दोनों तरफ की 2 की पावर आपस में बराबर कर दो और दोनों तरफ में 3 की पावर आपस में बराबर कर दो। 2 और 3 के अलावा कोई और पावर यहां पर है नहीं वैसे भी। चलो मैं सीधे लिखता हूं यहाँ पे, देखिए 2 की पावर कौन सी है, यहां से आ रहा है 19/2 प्लस ये 2 की पावर 2 रहेगा, ऊपर भी 2 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 4 आ गया, +4। ये 2 की पावर 3 है और बाहर n है तो 3n हो जाएगा। यहाँ पे कहानी ये बन गई, ठीक है। राइट साइड में हमें 2 की पावर कहाँ मिल रही है, 2 की पावर 4 है, बाहर m है तो 4m हो गया। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, बेसिकली ना ये फोर्थ रूट था। अब वो मुझे साइन नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने बाहर से रूट अलग से लगा दिया। तो बेसिकली ये फोर्थ रूट है। 64 2 की पावर 6 होता है और फोर्थ रूट है 6/4 मतलब 3/2, तो +3/2 हो गया। सीधे बराबर कर दो, आपको लिख के फिर बराबर करने की जरूरत क्या है, यू कैन सेव सम टाइम ओवर हियर। कुछ और छूटा तो नहीं। एक और इक्वेशन बना लेते हैं जहां पे 3 की पावर बराबर करते हैं, फिर सॉल्व बाद में एक साथ कर देंगे। तो 3 की पावर इधर कौन सी, ये तो 4 आ रही है, 4 प्लस ये 3 की पावर 2 है और एक बाहर m है तो 2m हो जाएगा, +2m। और तो 3 दिख नहीं रहा है यहाँ पे 3 इधर दिख रहा है, इक्वल टू n। तो n है 2m + 4 के बराबर, कुछ गलती तो नहीं कर दी, सब कुछ सही तो दिख रहा है, ठीक है। n की वैल्यू वहां से निकाल के इधर रख दो आप। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आओ। तो 16/2 8 हो गया, +4 हो गया, 3। एक काम, हाँ 3, n कितना है, 2m + 4, ऐसा रख दो इसको, और ये आ गया 4m, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, ये 12 है, ये 6m है, ये भी 12 है, ये 4m है। तो यहाँ पे हमारा m आ रहा है -12 के बराबर, ओके। और n, अच्छा n तो निकालना नहीं, उसने m ही पूछा है, -12 आगे कहानी खत्म हो जाती है, खत्म। सिंपल है या नहीं,
2 की पावर बराबर कर दो, 3 की पावर बराबर कर दो। अब यहाँ के 2 की पावर जितनी भी और 3 की पावर जितनी भी है, क्योंकि टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएंगी, वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए इसमें, दैट्स इट। तो वही इंडाइसिस की बेसिक प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन पे सवाल बनता है, नथिंग मोर, ठीक है। पर सवाल को थोड़ा डरावना अपीयर करवाया जाता है, जो आप समझ सकते हैं, पर सोल्यूशन कुछ भी नहीं होता है इसमें। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत केयरफुली देखोगे आप, 17 के पास 4 की पावर 16 आती है, तो ये 16 का बेसिकली अगर आप अंदर एक 2 पार लो, बेसिकली ये देखो 16 1/2 है, और ये n है मोर देन 17 की पावर 19। भाई 17 के करीब 16 पड़ता है यहाँ पे, तो ये 16 हो गया, ये पावर है n/2, और ये है 17 की पावर 19। एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, n की पावर n+1 और n+1 की पावर n, इसमें से क्या बड़ा होता है? ये बड़ा होता है, बस ध्यान रखना, n क्या होना चाहिए आपका? 2 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 देख लो आप, ये 8 ये 9, यहाँ पे ये बड़ा हो गया, पर इससे जैसी बड़ी वैल्यू पे जाओगे, मतलब जैसे 3 की पावर और 4 की पावर 3, ये 81 हो गया, 64 हो गया, अब यही बड़ा आएगा। तो n जो है आपका, वो 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 3 मोर देन इक्वल टू 3 बोल दो आप यहाँ पे। क्लियर है बात? और क्योंकि यहाँ पे 16 डेफिनेटली बड़ा है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि ये जो 16 की पावर है वो क्या होनी चाहिए, 19 चलेगा या नहीं चलेगा, या उससे बड़ी चाहिए? हमको 19 से बड़ी चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पे क्या होना चाहिए, क्लियरली आपको पता है ना, कि अगर यहां पर हो जाएगा सेम पावर, यहां पर अगर हमने रख दी सेम पावर, तो क्या कहानी होगी, फिर नहीं हो पाएगा, हमको कम से कम उसी पावर से बड़ा पावर चाहिए यहां पे, ठीक है। अगर एक से भी ज्यादा बड़ा हो जाए तो काम बन जाएगा हमारा। यहां पर तो देखो मैंने क्या केस करा है आपको, ये देखो ध्यान से, ये करा है n+1 n+1 n, यहां परफेक्टली वो केस नहीं बन रहा, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली सेम चीज नहीं बोल रहा हूं, पर बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर 16 वाले हिस्से की पावर, ये 17 ये 16, ठीक है, इसकी पावर अगर 19 है तो उसकी पावर 19 से ज्यादा हो जाए तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो n/2 शुड बी मोर देन 19, तो n शुड बी मोर देन 38, 38 से बड़ा नंबर चाहिए, 39 पे काम बन जाएगा, 39 गया, डन। क्लियर है बात? तो एग्जैक्टली ये चीज नहीं बनी, पर अगर कंजुगेटिव नंबर यहां पे बना है 2 से बड़ा, तो फिर अगर पावर उससे ज्यादा हो जाए तो काम बन जाता है यहां पे। क्लियर बात? तो हमें कहानी 38 से बड़ी मिली, 39 हमें ऑप्शन में दिख गया, हमने उसको आंसर मार्क कर दिया। आगे चलते हैं। 2018 का एक सवाल है, आप यहां पे देख सकते हैं इसमें। अच्छा, उससे पहले मैं ये वाले करवा दूं, दो सवाल है फिर वापस आते हैं। 2017 का सवाल है, इसमें लेट अस सॉल्व दिस। 3 की पावर 2 लेके 2 मल्टीप्लाई करें, तो 3 की पावर 2x माइनस 1 हो गया, ये है -2, 2x माइनस 2, ये 2 की पावर 2x हो गया, ये -3 2x माइनस 3 हो गया। 2 के टर्म एक तरफ ले जाओ और 3 के टर्म एक तरफ लाओ, तो 3 की पावर 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 1/3 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, तो -1/27। इधर हमने 2 की पावर 2x कॉमन लेंगे तो ये तो 1 ही रह गया, और ये 1/4 ऐड हो जाएगा। माइनस पावर मतलब 2 की पावर -2 क्या होता है, 1/4। तो 3 की पावर 2x रह गया, इधर सॉल्व कर दो, नीचे 27, तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 1, ये आ जाएगा अपना 8, और यहाँ पे 2 की पावर 2x ले लो, ये कितना आ जाएगा, 5/4। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ, ये तो पूरा सही आ रहा है। हाँ ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, ये अपन ने किया 1 + 1/4, तो ये 5/4 आ गया, ये तो हमने बिल्कुल सही किया। और ये 5 अकेला क्यों बच रहा है, ये आया 1, अच्छा सॉरी, हाँ ये प्लस है, वही मैं सोचा था कुछ गड़बड़ हो रही थी, प्लस है, ये माइनस प्लस बन के आएगा, तो ये 10 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 हो गया, वो माइनस का प्लस कर दिया, सॉरी फॉर दैट सिली मिस्टेक, गलती हुई, आप एग्जाम में मत करिएगा, ठीक है। ये 8 हो गया, एंड दिस इज 27। तो वो 2 की पार इधर ले जाओ, 3 की इधर ले जाओ, तो ये हो गया 3 की पार 2x माइनस 3, और ये हो गया 2 की पार 2x माइनस 3,
फ्रेंड्स अब बताओ क्या करना है आपको। एक तरफ बेस 3 है, एक तरफ बेस 2 है, टर्म बराबर हो रहे हैं, आपके पास एक ही रास्ता है, पावर जीरो करो वरना और कुछ नहीं हो सकता। 2x-3 को जीरो करना पड़ेगा आपको और x आ जाएगा 3/2। कहानी खत्म। कौन सा है 3/2 ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक है, एक और सवाल करते हैं फिर उस वाले वापस चलेंगे। इसमें पूरी कहानी को ना अपन 3 की पावर में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया 3 की पावर 4x या 9 की पावर से ही कर लें क्या? क्या बोलते हैं आप लोग? 9 की पावर से कर लें? हाँ, 9 की पावर से भी हो तो जाएगा। चलो 3 से ही कर लेते हैं। ये हो गया 4x-2, ये अपना आ गया, ये 3 की पावर 4 है तो 4x-4, दिस इज 1944। 3 की पावर 4x में कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/9 माइनस 1/81, ये है 1944। तो 3 की पावर 4x यहाँ रखेंगे, ये कितना आ गया? 81 नीचे लिया आपने तो ऊपर आ गया 9 - 1, ये 8 आ गया 1944। तो यहाँ पे 3 की पावर 4x को आप ले लीजिए, 1944 अपॉन 8 है और ये 81 ऊपर आ गया। कैंसिल आउट करें 8 से करके देखें। 8 इंटू 2 इज 16, 4 इंटू 8 इज 32 और 8 इंटू 3 इज 24। तो 3 की पावर 4x कितना आ जाता है? 3 की पावर 4 पावर्स यहाँ पे आ गई, 5 पावर यहाँ पे आ गई, तो टोटल 9 पावर्स आ चुकी हैं। बराबर कर दो, x 4x 9 के बराबर आ गया, x 9/4 आ गया। सिंपल, वही आपने जो रिलेशन यूज करे उससे आराम से सॉल्व होकर आंसर आ गया। देख लो फ्रेंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक और कर लीजिए सवाल फिर कहानी खत्म करेंगे। यहाँ पे हमें x² और y³ की वैल्यू चाहिए। बड़ी पावर्स दे रखी हैं पर हमें तो आपस में वी विल डिवाइड बोथ इक्वेशंस। इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि तभी ये बड़ी पावर्स कैंसिल होंगी। इसमें से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो x² बचा ऊपर, y² बचा नीचे और ये आ जाएगा 1/16। तो यहाँ से आया y, हमारे पास दो केस बन रहे हैं, या तो 4x या फिर y इज इक्वल टू -4x। इन दोनों केस की बात कर लेते हैं। दोनों को हम लोग कहाँ पुट कर दें फ्रेंड्स बताइए? इधर कर, दोनों में से आंसर सेम आएगा वैसे, यहाँ रख देते हैं दूसरे वाले में। तो x की पावर 2016, ये y को रखा 4x, पावर है 2019 इक्वल टू 8 है। इधर रखोगे आप x की पावर 2016 और -4x आपको रखना है यहाँ पे, 2019 है और यहाँ पे राइट साइड में 8 है। तो x को देखोगे कितना बन रहा है आपका, अगर ऐड करो तो 4035 और यहाँ पे कितना आ गया, ये तो 2 की पावर 3 है और ये कितना आ जाएगा, 4 की पावर को अगर 2 में कन्वर्ट करो तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, डबल कर दो इसको, 4038। ठीक है, इधर ये कहानी करोगे आप तो क्या कहानी बनेगी, x की पावर 4035 यहाँ बना, यहाँ पे माइनस में कहानी जाएगी, 2 की पावर 3 एक माइनस आएगा और ये है 2 की पावर 4038। अब देख लो आप, x की पावर 4035 इज इक्वल टू व्हाट, नीचे कैंसिल करोगे आप तो ये बेसिकली 1/2 की पावर 4035 बना। बेसिकली 1/2 की पावर 4035 है तो 1 को तो कॉमन ले ही सकते हो आप, पर यहाँ पे माइनस में कहानी बन जाएगी, इट इज इक्वल टू -1/2 4035। अब बराबर कर सकते हैं हम लोग। तो एक से आया हमारा x की वैल्यू 1/2 और दूसरे से आ रही है x की वैल्यू कितनी, -1/2। आओ y निकाल लेते हैं इसमें, y कितना आ रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, x की पावर 1/2, y की पावर, सॉरी दूसरा केस x की पावर -1/2। अगर आप रखते हो इसे कितना 4x, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू -2। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे y 4x, यहाँ पे y -4, दोनों केस में y 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो x² चाहिए आपको, उसका साइन अलग है पर स्क्वायर तो साइन सेम आ जाएगा और y की तो वैल्यू ही सेम है, दोनों के से आंसर सेम आ रहा है। x² कितना होता है 1/4, y³ मतलब 8, 33/4। यहां पर भी देख लो आपका आंसर 33/4 ही आएगा। अब आप बोलोगे सर x का साइन अलग है, y का साइन सेम है पर x का साइन अलग है, पर स्क्वायर पावर भी तो है, फर्क नहीं पड़ेगा, 33/4 आंसर आ गया। तो दो केस बनते हुए दिख रहे थे, पूरे सॉल्व भी करे, आराम से सॉल्व हो गए, पर आंसर दोनों में सेम आया। ठीक है, क्लियर? क्लियर होगी पूरी कहानी। इसमें भी देखिए ये मैंने आपको बता दिया पर एग्जैक्टली हमने वैसा यहाँ पे यूज नहीं किया है। आप सिर्फ इतनी बात ध्यान रख लो
कि 16 वाले टर्म की पावर 17 से कम एक ज़्यादा होनी चाहिए। तो 38 नहीं 39 पे आपने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लो आप सर्ट्स एंड इंडाइसिस कितना डुएबल चैप्टर है। सवाल थोड़े कई बार अजीब से दिख सकते हैं पर सोल्यूशन इज एनी ईयर, आप कोई भी साल ले लो, सिंपल ये बिल्कुल हो जाएगा आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने ऑनेस्ट फीडबैक्स कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।